जय श्री कृष्णा। आज हम बताएंगे कि कलंकी चौथ क्या होता है। कलंकी चौथ भादो मास की शुक्ल पक्ष की चौथ को कलंकी चौथ कहते हैं। तो कलंकी चौथ है क्या? कलंकी चौथ की ये कथा है कि जब भगवान का जन्म हो रहा था उस समय देवताओं ने उनको उनके सर पर जो हाथी का सर रख करके उनको पुनर्जीवित करके वो जो उनका संस्कार करके उनको जीवित किया गया। उस समय भगवान सभी देवता लोग वहाँ खड़े थे। तो चंद्रमा जो उनके लंबे सूंड को देख करके उनको हंसी रोक नहीं पाए और उन पर व्यंग कर दिए। तो गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि जो आज के दिन जो आपका दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। तो उसी दिन से मनाता है कलंकी चौथ, यानी भादो मास की शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस चांद को देख लिए थे इसलिए उन पर झूठा कलंक लग गया था। अब हम कहते हैं कि भगवान ने चांद नहीं देखे थे। अब आपको अजीब लगेगा कि भगवान, सभी लोग कहते हैं भगवान ने चांद देखे थे और आप कहते हैं कि भगवान ने चांद नहीं देखे थे। हाँ, भगवान चांद नहीं देखे थे। अब बताइए, आप ही को हम कहें कि आज के दिन कलंक चौथी है, आज आप चंद्रमा देखना वर्जित है, आप चांद नहीं देखना, तो आप घर से निकलेंगे या चांद देखेंगे? वो तो भगवान श्री कृष्ण है, उनको जो भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं, वो स्वयं भगवान है, तो वो चांद को क्यों देखेंगे? उनको सब पता कि आज के चांद देखने में झूठा कलंक लग जाएगा, तो चांद क्यों देखेंगे? अब वो चांद नहीं देखे, सारी दुनिया सभी लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने चांद देखे थे तो उनमें झूठा कलंक लग गया था। तो इसके स्मंतक नामक मणि की कथा सुनना चाहिए। और कथा क्या है हम उसको संक्षेप में बताएंगे। तो पहले आपको हम क्लियर कर दें कि भगवान चांद नहीं देखे थे। अब कैसे नहीं देखे थे? हम कहते हैं नहीं देखे थे और लोग कहते हैं कि चांद देखे थे। तो ऐसा इसमें समस्या ये है कि इस बात को लोग नहीं बताते। भगवान एक समय की बात है, भगवान गाय के दूध निकाल रहे थे। उस समय भादो मास की चौथ तिथि था और दूध निकाल रहे थे। और दूध कोई भी दूध व्यक्ति निकालता है दूध, तो उसका ध्यान कहाँ रहता है? दूध के नीचे पात्र में रहता है, जो भी बर्तन हो, पात्र हो, तो वहीं उनका ध्यान पात्र में था। उसी के पास जल भी था, जल चारों तरफ फैला हुआ था। थोड़ा जो गाय के, जहाँ गाय होते हैं वहाँ जल होते हैं, उनके मूत्र से जो गाय हो, उस जल में भगवान को चांद धोखे से दिख गया। चांद की छाया उस जल में भगवान को, श्री कृष्ण को दिख गया। अब भगवान को जब दिख गया, भगवान दिखे नहीं, अनजाने में धोखे से चांद दिख गया। और चांद जल में जब दिख गया, परछाई उनका दिख गया, तो भगवान ने कहा मेरे पर झूठा कलंक लग गया। तो ये भगवान चांद नहीं देखे थे, भगवान को धोखे से उस चौथ का चांद उनको दिख गया था। तो ये है कि आप इस बात को ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान चौथ का चांद देखे थे। भगवान चांद क्यों देखेंगे? भगवान को धोखे से अनजाने में दिख गया था। अब भगवान को दिख गया चांद, तो उस कलंक को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 56-57 अध्याय में अस्मंतक नाम मणि की कथा बहुत विस्तार पूर्वक से अच्छी तरह से लिखा हुआ है। उस कथा के श्रवण करने से, उसको सुनने से, ये जो भी चांद व्यक्ति देखता है नहीं भी देखता है, उसकी श्रवण करने से झूठा कलंक का पाप धुल जाता है। उस समय के एक सत्राजित नाम ब्राह्मण का आदमी जो है सूर्य भगवान का परम भक्त था, उपासक था। उसने सूर्य भगवान को तपस्या में प्रसन्न करके, भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के अस्मंतक नामक मणि एक प्रदान किए। जिस मणि में एक खूबी था, जिसके पास मणि होता था, जहाँ भी मणि होता था वहाँ कोई रोग, बीमारी, महामारी, कोई भी दुर्भिक्ष नहीं होता था। और उस मणि में ये गुण था कि वो प्रतिदिन 20 तोला सोना यानी 200 ग्राम प्रतिदिन सोना देता था। अब बताइए, आप जिस आदमी को 20 तोला सोना प्रतिदिन मिले और वो तो कितना धनवान हो जाएगा। एक और जिसके पास मणि होता था सूर्य के समान चमकता था। एक दिन सत्राजित ने उस मणि को धारण करके द्वारकाधीश के पास चला गया। लोगों ने कहा कि आपसे मिलने स्वयं सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान ने देखिए सूर्य भगवान नहीं है तो सत्राजित है। तो भगवान ने व्यंग रूपी, उसने मजाक में ही जैसे भी कहा कि ऐसा सत्राजित करो, ये मणि तो राजा उग्रसेन को दे दो, प्रजा के लिए काम आएगा, प्रजा की रक्षा करेगा, उसे प्रजा की भलाई करेगा, आप उसे दे दो। लेकिन सत्राजित जो था, वो ब्राह्मण जो जिसको प्राप्त था मणि, उनको उग्रसेन को नहीं दिया। उसके मन में ये आया कि ये मणि जो भगवान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन राजा उग्रसेन का नाम ले रहे हैं। चलो यहाँ तो ठीक था, वो जो भी हुआ घर चला गया। दूसरे दिन उसका भाई, सत्राजित का भाई प्रसेन, उसी मणि को धारण करके गले में घोड़े पर बैठ से शिकार करने को जंगल में चला गया। शिकार करने गया तो उससे एक सिंह ने उसके घोड़े और उसके भाई को मार डाला। और वो मणि लेकर के गुफा में जैसे प्रवेश करने वाला था तो ऋक्षराज जामवंत ने उस मणि को देख करके उस सिंह को मार डाले।
और उस शेर को मार करके वो मणि लेकर के अपने गुफा में चले गए और वहाँ जाके अपने लड़की को जामवंती को दे दिए खेलने के लिए। उधर जब उसका भाई घर गांव में नहीं वापस आया तो पूरे गांव में चारों तरफ हल्ला हो गया कि उसके भाई को भगवान शायद मरवा दिए या मार दिए, उसके मणि चाह रहे थे। सतराजी सबको कहने लगा कि भगवान मणि को हमसे मणि मांग रहे थे, हम नहीं दिए तो हमारे भाई को मरवा दिए। अब उन पर झूठा कलंक लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा करके उसके भाई को ढूंढने के लिए, उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल की ओर गए। वहाँ जाके देखा कि उस एक शेर ने इसके भाई को मार दिया है और वहाँ से एक उसके पैर को निशान लगाते लगाते शेर का निशान लगे गुफा के पास गए तो वहाँ देखा कि एक वृक्षराज ने इस शेर को मारकर वो मणि प्राप्त करके इस गुफा में प्रवेश कर गया है। तो भगवान सबको बाहर करके कहे कि हम संक्षेप में कहानी सुना रहे हैं, आप वहाँ जा करके श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 56-57 पेज पर एक कथा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से आप वहाँ श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं और सुनना चाहिए। भादो मास की चौथ तिथि को अगर चांद दिखता भी नहीं दिखता तभी भी सुनना चाहिए। तो वहाँ भगवान चले गए उस गुफा में, लोगों को बाहर खड़े कर दिए और भगवान गए तो उनकी लड़की जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा कि मणि दे दो, लड़की ने आवाज़ लगाई मणि नहीं देना चाहिए। उसके पिता जामवंत जी आए और भगवान और दोनों में युद्ध होने लगा। बताते हैं कि वो युद्ध जो है दोनों में 28 दिन तक चला। अंत में जामवंत जी हार गए। जब हार गए तो कहे उन्होंने सोचा कि हमको कोई हरा नहीं सकता, आप भगवान ही हैं। तो भगवान उनको चरणों में गिर कर दंडवत प्रणाम किए तो भगवान अपने रूप में उनको दर्शन दिए। तो ये सब कथा सुनाया कि इस तरह से इस मणि के हमको दोष लग गया है, झूठा कलंक लगा, इस मणि के लिए हम आए हैं मणि के लिए। कहा आप मणि भी ले जाइए और मेरी लड़की से आप शादी कर लीजिए, लड़की को भी ले जाइए। तो भगवान उसकी लड़की जामवंती को अपने शादी करके उसको और मणि को लेकर आए और सतराजित को दे दिए और गांव में सब वहम खत्म होगा कि भगवान अगर मणि लिए होते तो ये मणि ये नहीं ला के देते तो उनका पाप कलंक जो धुल गया। तो भगवान को अनजाने में देखने से, छाया में देखने से जो कलंक लगा था उसको धोने के लिए कथा जो ये कहानी बनाई गई और इसको सबको सुनाया गया। और आप अगर देखते हैं और नहीं भी देखते हैं तभी भी इस दिन भादो मास की चौथ तिथि को कथा इसका श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे हम लोग हमारे और भी धर्म है, जैसे मुसलमान लोग ईद का चांद मनाते हैं, सभी चांद थोड़े देखते हैं। सऊदी अरब कहाँ कुवैत में चांद दिख जाता है तो अनाउंस हो जाता है चांद दिख लिया, ईद मनाओ। तो उसी तरह आप चांद नहीं भी देखें तभी भी आप कथा ये श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए कि जीवन में हमें कोई झूठा कलंक लगे तो उसे हम मुक्त हो जाएं। तो ये कथा इस प्रकार से है। विस्तार से कहने की आप कहीं श्रवण कर सकते हैं, बहुत टाइम संक्षेप में आपको इस एक झलक हम आपको दिखाया कि भगवान चांद नहीं देखे थे, उनको अनजाने में चांद दिख गया था। ये बात है, ऐसा नहीं कहें कि भगवान ने चांद देखे थे। भगवान क्यों चांद देखेंगे? तो ये कथा इस प्रकार से है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।